ये है न्यू बजाज डोमिनार 400 और इसको चला रहे हैं आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। एंड अब क्योंकि एक स्पोर्ट्स टूर मोटरसाइकिल है एंड इसको टेस्ट करना ऐसे जगह पे ज़्यादा सही रहता कि आपको इसकी कैपेबिलिटीज़ बता सकूँ मैं। सारी चीज़ों की बात करेंगे। मैं इसका एक रोड टेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एक फ्यूल एफिशिएंसी का वीडियो भी मैंने बनाया, माइलेज टेस्ट, वो वीडियो आप अलग देख सकते हैं। अब इसकी एक शोरूम प्राइस 2.39 लाख रुपीज़ है एंड अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो आपको 2.9 लाख रुपीज़ की मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेर यू लिव। डोमिनार को फॉलो करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। अभी करंटली इसमें जो है वो सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो आपको एक टूरिंग फ्रेंडली मोटरसाइकिल प्रोवाइड करवाती हैं। आपको बाहर से कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस वाइज़र से। ये वाइज़र आपको फैक्ट्री फिटेड मिलता है इतने पैसों में। ये हैंड गार्ड है, ये भी आपको जो है वो स्टैंडर्ड मिलेगा इस बाइक के साथ। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये मेटल की बैच प्लेट है, मतलब मेटल प्लास्टिक इंक्लूड है। जैसे ये वाला पार्ट प्लास्टिक है, ये वाला पार्ट मेटल है, तो जो दोनों ही का कॉम्बिनेशन है वो बना रखा है। उसके अलावा ये एक क्रैश गार्ड, ये लेग गार्ड और क्रैश गार्ड दोनों का काम कर रहा है, ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा अगर आप पीछे की तरफ नज़र डालेंगे एंड इन सारी चीज़ों के साथ आपको टॉप बॉक्स माउंट भी मिलेगा जिसमें आप यहाँ पर टॉप बॉक्स कैरी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो है वो बोल्टिंग वगैरह के लिए प्रॉपर जगह है। एक छोटा सा जो है वो इसी में एक बैकरेस्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये भी जो है स्टैंडर्ड फिटिंग है। एंड यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 4 हुक पॉइंट, तो अगर आपको टूरिंग करनी है तो कोई भी अपना लगेज वगैरह इस पर टाई करना है तो वो भी जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीट के नीचे भी थोड़े बहुत स्ट्रैप्स दिए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसकी पीछे वाली सीट हटाएंगे तो इसमें भी आपको ये 4 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ बांधना वगैरह है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये टूरिंग फ्रेंडली हो गई है एंड ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री मिल रही है, बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं। पहले ये सारी फिटिंग्स लोग बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाते थे, लेकिन बजाज ने क्या करा है कि ये सब आपको फैक्ट्री से ही फिट करके दे दिया है। इसके अलावा चलने वगैरह में कैसी है, ओवरऑल सिटिंग वगैरह कैसा है, सबसे पहले मैं आपको अपनी हाइट का रेफरेंस दे देता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है और इसकी जो सीट हाइट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना। मेरे जो पैर हैं वो फ्लैट फुट हो रहे हैं, जो कि मोस्टली बाइक्स में होते हैं। एंड क्योंकि फुट पैक की पोजीशन ऐसे है, थोड़ा सा जो है वो मिड रखी गई है, कम्प्लीटली रियर भी नहीं है एंड कम्प्लीटली फॉरवर्ड भी नहीं है, तो आपका ये कुछ राइडिंग ट्रायंगल रहता है। अब क्योंकि मैंने पुरानी वाली डोमिनार नहीं चलाई है तो मैं एग्जैक्टली आपको आउटराइट चेंजेस नहीं बता सकता कि एर्गोनॉमिक्स लाइक कैसे थे उसके। लेकिन इसमें हैंडल बार में भी कुछ आगे पीछे करा इन्होंने, तो थोड़ा सा जो है वो एक राइडिंग जो पोस्चर है वो और कमांडेबल हो गया। एंड अभी मैं इसको कंटिन्यूसली अपने घर से यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि 110 किलोमीटर के आसपास है और एक ही रन में कराए मैंने, तो ऐसे कोई थकान वगैरह भी नहीं हुई है। एंड अभी भी मेरा ऐसा लेवल है कि मैं और 200-300 किलोमीटर कंटिन्यूसली चला सकता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो सिटिंग अच्छी है, कंफर्टेबल है आई मीन। एंड इसके अलावा चलने वगैरह में कैसी है वो सब तो मैं आपको बता ही दूंगा। क्वालिटी वगैरह है, जो पार्ट्स की फिटिंग वगैरह है वो भी मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्विचेस से स्टार्ट कर लेंगे। ये जो क्लस्टर है ये भी चेंज हो गया है, मैंने अगर आपको नहीं बताया हो तो। एंड इसमें 4 राइडिंग मोड्स आ गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है और ये जो छोटा सा आप ये देख रहे हैं एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आपकी ट्रिप की इन्फो आ रही है, ओडोमीटर वगैरह है। एंड जैसे ही आप व्हीकल इन्फो में जाएंगे इसके अंदर आपका राइड मोड आ गया है, जो स्पोर्ट, रेन, रोड और ऑफ रोड रहने वाला है। बाकी MTC जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये पहले राइडिंग मोड चेंज करने को कह रहा है मुझे। इसके अलावा फ़ोन की कनेक्टिविटी आती है इसमें, जिसमें आप अपना म्यूज़िक वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड ये ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ रही है और बाइक इन्फो में देख लेते हैं क्या है। ओके, सो रेंज दिखा रहा है 420 किलोमीटर एंड बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है एंड सर्विस का दिखा रहा है। इसके अलावा लैप टाइमर भी है। ओहो, इसके अलावा लैप टाइमर भी है और सेटिंग वगैरह भी है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें फेवरेट, क्विक सेलेक्ट, क्लॉक, ब्राइटनेस भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हाई, मीडियम पे है ये और लो। बाकी रीडेबल है ये, दिन में धूप में भी कोई दिक्कत नहीं होती है इसको रीड करने में। यहाँ पे मोड्स दिखा रहा है, करंटली ये रेन मोड पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह दिखा रहा है, फ्यूल एंड आपका रेव वगैरह दिखा रहा है। और एक USB का चार्जर है जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब मुझे लगता है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे थे तो ये C देते तो और बढ़िया रहता, और वो ये फास्ट चार्जिंग हो जाती है। बाकी ग्रिप वगैरह जो हैं, स्विचेस वगैरह जो हैं, ये चारों बटन से ये चलता है। हॉर्न, इंडिकेटर, इधर हैज़ार्ड लैम्प है एंड इसी से स्टार्ट स्टॉप का है। एंड ये आपका हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए इंडिविजुअली दे रखा है बटन। बाकी डिज़ाइन वगैरह में तो सच मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बस जो ये आपका एक वाइज़र है ये एक एस्थेटिक अपील ऐड कर रहा है मोटरसाइकिल में। एंड व्हील्स वगैरह भी आपको मैं दिखा दूँ तो इसमें आपको जो है वो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं, जो आपने यूजुअली कार्स वगैरह में ज़्यादा देखे होंगे। इसका जो साइज़ है टायर का फ्रंट में वो आपका रहने वाला है 110/70/17 फ्रंट में है एंड रेयर में आपका जो है वो 150
60-70 है। तो पीछे 150 सेक्शन है, आगे 110 सेक्शन है। MRF का रफ सीरीज़ का टायर लगा हुआ है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ काफ़ी प्यारी लगेगी या तो आपको पसंद नहीं आएगी, दो ही चीज़ हो सकती है। मैं आपको जल्दी से सुना भी देता हूँ। वैसे तो आप हेलमेट में जब हम बात करेंगे तो आपको हल्की हल्की आवाज़ आई जाएगी। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं एक विस्लिंग साउंड आता है कंटिन्यूसली, जो कि अच्छा लगने वाला है आपको। बाकी ऐसी कुछ साइड से दिखती है। आई थिंक यही सब था, सारी चीज़ें। सस्पेंशन वगैरह मैंने आपको नहीं बताया हूँ। तो फ्रंट में 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स है, रेयर में मोनोशॉक है। अब इसको चलाते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको एज अ सिटी प्लस सम टाइम टूरिंग मोटरसाइकिल लेने का, लाइक आप महीने में एक बार कहीं चले जाएंगे वीकेंड 2-3 दिन की ट्रिप पे, और यूजली आपको कम्यूट के लिए चाहिए, ऑफिस रन के लिए चाहिए, आपको ऑफिस 25-30 किलोमीटर दूर है, तब कैसी रहेगी। इसमें 4 राइडिंग मोड आते हैं, स्पोर्ट, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। अभी मैं इसको रेन मोड में चला रहा हूँ कॉज इट्स मानसून एंड रोड भी जो है वो वेट है। तो रेन मोड में कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ अच्छी चलती है। जो इसमें राइड बाय वायर है, जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो प्रिसाइजली अच्छा हो जाएगा रेन मोड में कंपेयर टू स्पोर्ट मोड। कॉज स्पोर्ट मोड में क्या होता है ना, हल्का सा भी यूँ होता है ना, जैसे कि कई आप उस पर जाते हैं जॉल्ट पे, एक्सपेंशन जॉइंट पे, तो हाथ आपका हिलता भी है ना, तो वो एकदम सेंसिटिव है, तो एकदम बाइक क्यों करेगी। रेन मोड में क्या है, अच्छी चलती है। अगर आपको ऐसे कम्यूट करना है 50-60, 40-50-60 ही चलना है, तब आप इसको जो है वो रेन मोड में डालिए। बिकॉज बार बार आप हाई स्पीड पे नहीं जा रहे हैं, ब्रेक ही करना है या स्लो ही चलना है ट्रैफिक के साथ, तब रेन मोड अच्छा है, या इनफैक्ट रोड मोड अच्छा है। स्पोर्ट मोड भी बुरा नहीं है, बट वो सबसे मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा आपको, एंड परफॉर्मेंस लाइक अच्छी हो जाती है उसमें। अभी मैं रेन मोड में चला रहा हूँ, बढ़िया आराम से मज़े लेते हुए। मौसम भी बेहतरीन हो रखा है। 6th गियर में 60 पे चल रहा था मैं। फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो ऐसे आपको अच्छी मिलेगी। अब क्योंकि मेरे को तो ज़्यादातर ब्रांड न्यू ही मोटरसाइकिल मिलती हैं टेस्ट करने को, तो उनकी पहली सर्विस नहीं हुई होती है, तो कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाता है। मैंने जो टेस्ट करा था उसमें मुझे इसने 31 kmpl दिया था, जो इस पर शो करता है क्लस्टर पे। अब क्लस्टर की बात हुई तो क्लस्टर ना थोड़ा सा ऐसा लगता है अनप्लान्ड सा। इसको और अच्छे से इसकी जो है वो लेआउटिंग कर सकते थे। लाइक एक तरफ आपका जो है वो छोटा MID है, जो कि कम्प्लीटली डिजिटल है तो ये पूरा ही डिजिटल, बट ये वाली जो स्क्रीन है जो राइट साइड पे है स्क्वायर, इसमें जो है वो सारी इन्फो आती हैं। राइडिंग मोड्स अगर आपको चेंज करने हैं तो आप यहीं से करेंगे। फ़ोन कनेक्ट करना है, इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी आता है, तो आप जो है वो इसमें फ़ोन कनेक्ट करके वो सब यूज़ कर सकते हैं। बट एक ही यूनिट ऐसा पूरा देते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी मोड यहाँ पे भी डिस्प्ले होते रहते हैं, राइड मोड लिखा हुआ है नीचे। ऐसे अभी आपको गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है कि रेन मोड सिलेक्टेड है। बाकी लैप टाइमर है, ट्रिप इन्फो वगैरह तो खैर वो तो अब जनरल सी चीज़ है। अरे यार, इस बाइक के पीछे नहीं, एक तो बाइक के पीछे चलना है ना मानसून में, किसी न किसी वो कपड़े गंदे होते हैं, फिर उसने उड़ा दिया है मेरे शर्ट पे कीचड़ मड। तो ये है। अब फर्स्ट सर्विस का रिमाइंडर भी आ रहा है इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्विस वगैरह होने के बाद और थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगी एंड खुलकर चलेगी। अब आप सिटी में चलाते हैं तो ट्रैक्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है तो ट्रैक्टेबल है, ऐसी बात नहीं है। आप 3rd 4th गियर में भी जो है वो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अभी मैं 5th गियर में 50 पे चल रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा रेव अप नहीं करता हूँ। शिफ्टिंग स्मूथ लगी मुझे, गियर शिफ्टिंग। क्लच का एक्शन जो है वो लाइट है, हाथ में दर्द नहीं होगा आपके। जिस कैपेसिटी की मोटरसाइकिल है उस हिसाब से क्लच लाइट है बहुत।
चलो यार, बहस करने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट अभी आपने देखा ख़राब रास्ते थे तो सस्पेंशन भी अच्छा काम करता है। आगे 130 मिलीमीटर का ट्रैवल है, पीछे 110 मिलीमीटर है। अप साइड डाउन फोक्स आते हैं इसमें 43 मिलीमीटर के। थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप जंप वगैरह ना कराएं इनसे, ये वैसी बाइक भी नहीं है, बट बढ़िया है। सबसे बड़ा फैक्टर एक और होता है वेट का। इसमें 193 किलोग्राम वेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 192 होगा। मेरी रॉयल इनफील्ड से भारी फील हुई मुझे। मेरे पास बुलेट 350 है, तो 2019 मॉडल, वो 185 किलोग्राम से प्लस 5 kg का उसमें लेग गार्ड लगा हुआ है, तो 190 है। अब वो भारी, वो भी 190 है, लेकिन वो भारी फील नहीं हो रही है ज़्यादा। लेकिन इसमें ना अगर आप पार्किंग स्पेसेस से इसको आगे पीछे करेंगे तो वेट फील हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है थैंकफुली। तो ये चीज़ एक है, अगर आप बहुत ही ऐसे पतले दुबले फिजीक के हैं मेरी तरह, या तो अगर आपकी हाइट भी कम है इनफैक्ट, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। सीट हाइट परफेक्ट है, मुझे लग रहा है कि 5.5 फीट के बंदे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड उससे थोड़े बहुत अगर आप कम हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो देखो सारी बात आ जाती है राइडिंग स्किल्स की, कि आप कितने टाइम से बाइक चला रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं आने वाली है। मैं ट्रैफिक से निकलता हूँ, फिर बाकी बातें बताता हूँ। अभी मस्त ट्रैफिक भी है और मस्त रोड भी कीचड़ कीचड़ हो रखा है, और इसको फर्स्ट गियर में डाल के मस्त ट्रैक्टेबल इंजन है, चल रहा हूँ मैं। और ये गए एक और स्विमिंग पूल में जहाँ जूते हो गए गीले। अब पानी में पता नहीं चलता है गड्ढा कहाँ है कहाँ गड्ढा नहीं है। काफ़ी बारिश हुई भाई, मैं पूरा भीग चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने कैमरा अंदर रख लिया था, अभी अगेन लगाया है। तो यही सब बातें बता रहा था मैं आपको कि आप इसको एज अ सिटी मोटरसाइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक वेट जो है वो आपको थोड़ा लगेगा, अगर आप उसके साथ ओके हैं तो यू कैन गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक वाइज सिटिंग जो है वो बढ़िया है, कमांडिंग है, आपको कॉन्फिडेंस देगी चलाने में। एडजस्टेबल लीवर्स आते हैं, मैंने बताया था ये तो। खैर सबसे प्यारी बात, आवाज़ बहुत प्यारी आती है हेलमेट के अंदर इसकी। अब देखो 6th गियर में मैं 55-60 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टेबल मोटर है। बारिश हो जाती है ना दिल्ली में थोड़ी बहुत भी, जाम तो ऐसा लगेगा जैसे कि क्या ही हो गया है। फिर ऑफिस का टाइम भी है। बाकी हैंडलिंग वगैरह भी अच्छी है, हैंडल बार है, कंट्रेल, ये परफेक्ट है। हीटिंग आप पूछेंगे तो हीटिंग मेरे को ऐसा ज़्यादा कुछ लगी नहीं। हीटिंग बहुत बड़ा एक सवाल रहता है व्यूअर्स का। एक तो मानसून का टाइम है, ऊपर से गर्मी तो देखिए है, अभी आज बारिश हुई है 4 दिनों से 5 दिनों से, तो इससे पहले गर्मी थी, धूप वाली गर्मी, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग फील नहीं हुई। देखो अब आप इंजन चला रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चला नहीं रहे हो, थोड़ी बहुत हीटिंग आएगी, लेकिन ऐसी हीटिंग जो परेशान करे या बाइक ही ना चलाने दे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकिंग भी बढ़िया है। रेयर से तो कुछ खास फील नहीं आ रहा है, बट फ्रंट अच्छा है, बड़े बड़े रोटर लगे हुए हैं। फ्रंट में 320 है, रेयर में 230 होना चाहिए। और इन बाइक्स में रेडियल कैलिपर आता है, मोनोब्लॉक, तो ब्रेकिंग अच्छी होती है। हॉर्न की आवाज़ बढ़िया। चलिए दैट्स इट। अगर कुछ भूल रहा हूँ तो बता दूंगा, और कुछ भूल रहा हूँ तो पूछ लेना। मिलते हैं आपसे किसी और मोटरसाइकिल के रिव्यू में। आप नीचे कमेंट करके बताना आपको बजाज की और कौन सी बाइक का वीडियो देखना है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।